Hello students, ready for practice of MCQs of production function. Mostly जो देखने में आया कि स्टूडेंट्स को प्रोडक्शन फंक्शंस टॉपिक को लेकर ना एक मन में फोबिया सा है। उनको लगता है कि डिमांड सप्लाई के टॉपिक इजी हैं, अच्छे से हो जाएंगे, पर वहाँ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी आते हैं और वो गलत कर जाते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक मतलब इजी है, मुश्किल नहीं है, पर इसको वैसे ही वो निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा मतलब है मन में, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के मन में डर है। तो अगर आपको ये बेसिक जो इसकी एक डायग्राम है, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले तो जैसे आपके पास ये इधर आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है क्लियर। तो मैं आपको एक डायग्राम क्लियर करती हूँ, उस डायग्राम के बाद देखना कि जो आपके क्वेश्चन है वो ईजिली आप कर सकते हो। ठीक है, बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग इसके एक डायग्राम में। जो आपके पास लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन है क्या, यानी कि मतलब ये आपके पास इनपुट है, एक फंक्शनल रिलेशन है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट का, कि कितनी आप उसमें इनपुट डाल रहे हो, लेबर है मतलब सारी कैपिटल है, कितनी आप लगाने के बावजूद आपकी क्या प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज दिस। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इनपुट की आउटपुट पे। और ये जो है रिलेशन, ये टेक्निकल रिलेशन है। ठीक है, टेक्निकल रिलेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जैसे ये रूम है, इस रूम में ब्रिक्स हैं, रॉ मटेरियल, सैंड, ठीक है, ये सब लेबर है, इसको यूज़ करके हमने मतलब एक रूम की इसको फॉर्म किया। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी रॉ मटेरियल की, यानी इनपुट की आउटपुट में ट्रांसफॉर्मेशन है और टेक्निकल रिलेशन है। क्लियर। और डायग्राम आपको जब क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, टीपी एमपी एपी का आपस में रिलेशन क्या है, जब टीपी इंक्रीज हो रही होती है एमपी क्या होती है, ये सब थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो ध्यान से पहले डायग्राम देखिए। ठीक है, एक्स एक्सिस यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है और ये टीपी टोटल प्रोडक्शन है। आपने ये देखो, जो आपके पास जो टोटल प्रोडक्शन है ये आपकी इस शेप में है, दैट इज टीपी टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन यानी कि इस पॉइंट पे, यानी कि जो यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो टीपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट है। और इसके बाद जो टीपी इंक्रीज हो रही है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, बट वो डिमिनिशिंग रेट से। क्लियर, ये उसकी टीपी का मैक्सिमम है, इसके बाद वो मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब आपकी टीपी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है, वहाँ पे आपने एक पॉइंट शो करना है। ठीक है, वहाँ पे आपने एमपी को मैक्सिमम शो करना है, उस पॉइंट पे आपकी एमपी मैक्सिमम है। ठीक है, एट दिस पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जब टीपी मैक्सिमम है, वहाँ पे आपने नीचे परपेंडिकुलर गिराना है। रफ एंड टफ, अब तक भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन होती है, आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि आई मीन टू से, जब आपका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, टीपी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, टीपी है पॉजिटिव है। आपने क्या करना है, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वहाँ से आपने एमपी को मैक्सिमम शो करना है। आप ऐसे ही लगाओ मैक्सिमम, तो जहाँ पे टीपी मैक्सिमम है वहाँ पे आपने एमपी जीरो शो करनी है, वहाँ पे आपने एमपी जीरो शो करनी है, यानी कि एमपी पॉजिटिव, ठीक है, जीरो भी है और नेगेटिव। ठीक है, और जो एपी है आपने क्या दिखाना है, जो एपी है वो आपने दिखाना है एपी, यानी कि जब एपी या मैक्सिमम है किसी भी पॉइंट पे दिखा दोगे आप। ठीक है, तो यानी कि एमपी जो कट कर रहा है वो एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट को कट कर रहा है। आपने के लिए रिलेशन याद रखें। क्लियर, तो इसके बाद आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है बिहेवियर ऑफ टीपी, जो एपी है वो हमेशा आपके पास ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बिहेवियर ऑफ टीपी, टीपी का आपने बिहेवियर बताना, कह रहे हैं कौन सा बिहेवियर है, व्हेन एमपी राइजेस, जब आपके पास ये एमपी राइज हो रही है तो टीपी का बिहेवियर बताना। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है टीपी इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, टीपी इज कांस्टेंट, टीपी इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, ऐसे आपको फॉर्म बनानी होगी। और आपने याद रखना है, जब एमपी राइज हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है, तो टीपी इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये टीपी इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट है।
और जब एमपी फॉल बट रिमेन पॉजिटिव, जब आपके पास ये एमपी फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव है, तो आपके पास टीपी इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट था, ये टीपी इंक्रीज हो रही है विद डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, विद डिक्रीजिंग रेट, वो इंक्रीज रही है, ठीक है। उस समय आपके क्या पास क्या आ रहा है, एमपी इज फॉल्स बट पॉजिटिव है। और जब टीपी मैक्सिमम है, जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी इज जीरो। कुछ भी पूछा जा सकता है, एमपी इज पॉजिटिव, एमपी इज नेगेटिव, एमपी इज पॉजिटिव, यानी कि एमपी आपके पास तब पॉजिटिव है। तो पूछता है फिर एमपी बिकम नेगेटिव। एमपी नेगेटिव कब होता है, जब टीपी डिक्रीज हो, जो टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास टीपी और एमपी के आपस में रिलेशन है। तो कई बार ऐसे भी, जैसे मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि टीपी एट दिस पॉइंट, मतलब आफ्टर दिस पॉइंट द पॉइंट टीपी स्टार्ट इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, क्लियर। तो जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, मैंने बताया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आपकी एमपी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। इसे डायग्राम शो करोगे इजीली, तो उसके बाद आपको सारे जो भी प्रॉब्लम कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास आगे रिलेशन आ रहा है कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एपी, एपी का क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। कह रहा है व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, एपी राइज हो, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी है तो एपी विल राइज, ठीक है, एपी विल राइज, एपी राइज करेगा। व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, तो एपी क्या कर रहा है, एपी विल फॉल, एपी विल फॉल, बट वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और जब एमपी इज इक्वल टू एपी हो रहे हैं एट दिस पॉइंट, यानी कि आपके पास यहाँ पे आपकी एपी कांस्टेंट है और एपी मैक्सिमम, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए साथ साथ बातें, क्लियर। एमपी यहाँ पे एपी कांस्टेंट है और आपके पास मैक्सिमम है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहते हैं कैन एपी राइज, क्या एपी राइज, ठीक है, आपकी एपी है, कहते हैं क्या एपी राइज कर, कैन एपी राइज व्हेन एमपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, यस, आंसर इज यस। ये देखिए जब आपके पास एपी राइज कर रही है तो एमपी आपकी फॉल होना स्टार्ट हो रही है, क्यों, बिकॉज रीजन, जब एपी आपके पास राइज करती है एमपी इज ग्रेटर देन एपी, जब एपी फॉल एमपी इज लेस देन एपी, दैट्स व्हाई एपी कैन राइज व्हेन एमपी स्टार्ट मतलब डिक्लाइनिंग, क्लियर। क्लियर क्वेश्चन आपके पास। ऐसे अब आपको स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, कहते हैं कि वैल्यू दे रखी होगी तो पुट करो क्यों आपके पास कितना आ रहा है, ठीक है, लेबर जीरो है, लेबर जीरो होगी तो ये 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है, यानी कि 20, मैक्सिमम आउटपुट आप कितनी ले रहे हो, 20, क्लियर। तो एक और बात, ये जो आपके पास यहाँ से जो सिचुएशन आ रही है, ये आपके पास लॉ वेरिएबल रिटर्न्स टू फैक्टर किसको कहते हैं, फर्स्ट स्टेज है, ये उसकी सेकंड स्टेज है, ये उसकी थर्ड स्टेज है, ये मतलब तीन फेजेस हैं उसके, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न विद डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव रिटर्न है, क्लियर। तो ये तीन फेसेस हैं इसके। और जो कि रैशनल प्रोड्यूसर है, यानी कि जो अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है तो मिनिमम से मिनिमम लॉस चाहेगा, जो उसको लॉस होना तो मिनिमम से मिनिमम। तो जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो हमेशा सेकेंड फेज में अपना अक्कर करना चाहिए, मतलब, ठीक है, अगर उसको रोकना पड़ता है तो हम सेकेंड स्टेज में, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड की दोनों भी दे रखी है तो दोनों को कर दोगे, अगर अकेली सेकंड है तो सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड फेज में, क्लियर। तो फिर ऐसे ही आपके पास आ रहा है सेकंड फेज कब अकर कर रहा है, यानी सेकंड फेज आपके पास तो कब अकर कर रहा है, सेकंड फेज होता है जब टीपी इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट से हो रही है। यहाँ पे तो कोई मतलब चेंज ही नहीं हो रहा, 50-50-50 है। यहाँ पे देखो 50 पहले 60 का गैप आ रहा है, फिर 70 का है, फिर ये आपके पास आ गया उसके पास है 100, ठीक है, यानी कि टीपी इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट है, ठीक है। यहाँ पे पहले आपके पास 40 का गैप आ रहा है, 40 का गैप है, यहाँ पे फिर 30 का है, फिर 20 का है, यानी कि टीपी इज इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट। यहाँ पे आपकी ये स्टेटमेंट जो आपकी है मतलब सेकंड फेज में ऑपरेट हो रही है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, कोई भी गलत कॉम्बिनेशन तो दैट इज। और भी ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज आती क्यों है, फर्स्ट स्टेज वही आपके पास क्या आता है कि आप क्या कह रहे हो, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर कर रहे हो, ठीक है, और इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर है। फर्स्ट स्टेज का रीज़न यही है, वो मैक्सिमम उसके मतलब
प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो फिक्स फैक्टर की। सेकंड स्टेज क्यों है, काजेज क्या है, यानी कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है जो आप उसको पहले ऑपरेट यूज़ कर चुके हो, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। और दूसरा इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। इम्परफेक्ट आपको बढ़ानी तो साथ में लैंड चाहिए, बट आप लेबर को ही इंक्रीज करी जाएगा, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। थर्ड स्टेज क्यों ऑपरेट होती है, थर्ड स्टेज वही लिमिटेशन है फिक्स फैक्टर की, फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करे जा रहे हो, ठीक है ना, उनकी लिमिटेशन है और फिक्स फैक्टर है, तो पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो बाकी ये जो लेक्चर है इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जो इसका डिटेल लेक्चर, क्विक रिवीजन और डिटेल लेक्चर दोनों इस लेक्चर के एंड पे आपको टैग है, ठीक है। तो फिर आपके पास यही क्वेश्चन जो आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, आप फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की हेल्प के साथ प्रोडक्शन कर रहे हो। जब भी आपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो फिर आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। दैट इज आप कह सकते हो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। शॉर्ट रन का मतलब यहाँ के पास आपके पास मतलब जो शॉर्ट रन और लॉन्ग पीरियड क्या है, लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आपके वेरिएबल हैं, सारे फैक्टर वेरिएबल है, सारे फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हो, लैंड को भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जब भी आपके पास ये आ रहा है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, यहाँ तो टाइम पीरियड का इसका मतलब टाइम पीरियड के साथ नहीं है। शॉर्ट रन मतलब जब आप फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज फिक्स्ड शॉर्ट रन है। मे बी वो 5 साल का पीरियड भी हो सकता है, 5 साल का पीरियड भी शॉर्ट रन आपके पास हो सकता है, और मे बी आपका 1 ईयर का पीरियड भी आपके पास लॉन्ग रन कह सकते हैं आप इसको, बिकॉज अगर सारे फैक्टर आप वेरिएबल दैट इज लॉन्ग रन, ठीक है। फिक्स फैक्टर क्या होते हैं आपके पास, कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी है। वेरिएबल फैक्टर लेबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा जिसकी मदद से आप प्रोडक्शन कर रहे हो। और दूसरा एक बात ध्यान से, जो शॉर्ट पीरियड है इसमें डिमांड इज एक्टिव, डिमांड मोर एक्टिव होती है, बिकॉज आप सप्लाई नहीं इंक्रीज कर सकते, प्राइस डिटर्मिनेशन में डिमांड इज मोर एक्टिव। लॉन्ग रन में डिमांड एंड सप्लाई बहुत इक्वल हो गया, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन है, QX इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट है, टेक्निकल रिलेशन है। इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की शॉर्ट फॉर्म LVP भी है, ठीक है। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसको ये एक्सटेंशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न टू फैक्टर जिसको कहते हो, तो ये यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न उसका एक्सटेंशन है, ठीक है ना, एक्सटेंशन है ना कि इसकी और भी स्टेजेस है। फिर AP और MP की जो शेप है ये आपके मोस्टली आपके पास इन्वर्स यू शेप होती है, इन्वर्स यू शेप, ऐसे आपके पास कोई शेप बनाई होगी, S शेप है, L शेप है, कैसी है, ये इन्वर्स यू शेप है। और TP को टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हो, टोटल आउटपुट भी कहा जाता है, टोटल रिटर्न भी कहा जाता है। ऐसे ही AP को APP एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी कहा जाता है, MP को मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर आपको। एक जो शॉर्टर प्रोडक्शन फंक्शन है उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं, इसमें आप फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन के साथ प्रोडक्शन कर रहे हो। ऐसे ही रिटर्न टू स्केल और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, ऑल द फैक्टर आर वेरिएबल, ठीक है। शॉर्ट रन जो प्रोडक्शन फंक्शन है जिसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हो, स्केल ऑफ आउटपुट नो चेंज नहीं होता, लॉन्ग रन में चेंज होता है। इसमें आप फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन के साथ प्रोडक्शन कर रहे हो, तो फैक्टर रेशो टेंड्स टू चेंज, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में फैक्टर रेशो टेंड्स टू चेंज, एंड उसमें रिटर्न्स टू स्केल में नॉट चेंज, दोनों को आप बढ़ा रहे हो ना, ठीक है। ऐसे ही उसका अनदर नेम लॉ वेरिएबल का रिटर्न टू फैक्टर है और लॉन्ग रन रिटर्न टू स्केल है, क्लियर है। तो ये जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आप कर रहे हो इसका मैं आपको था अजम्पशन वही टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, और दूसरा जो जितने भी वेरिएबल फैक्टर है वो इक्वली एफिशिएंट है, ठीक है, इक्वली एफिशिएंट है, ठीक है। ये उसकी कुछ अजम्पशन थी। और जब आप टोटल प्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है, टोटल प्रोडक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फार्मूला जितने भी लेबल्स हैं सबकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल प्रोडक्शन आ रही है, ठीक है ना। अगर आपके पास एक की मिसिंग है तो आप माइनस करके उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि टोटल प्रोडक्शन समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। टीपी को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर जैसे आपको पता है एपी कैसे निकलती है आपके पास, एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालोगे, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है ना। तो उसको जब एपी इनको दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास एपी आती है। ऐसे ही आप टीपी भी कैलकुलेट कर सकते हो, टीपी कैसे कैलकुलेट होगी, एपी दे रखी है, एन दे रखा है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करके आपके पास टीपी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी
जिसके बाद 9th की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की निकालनी है आपने टोटल प्रोडक्शन ऑफ 9th लेबर कितनी हुई, उसमें से टोटल प्रोडक्शन ऑफ 8th लेबर की जब माइनस कर दोगे तो आपके पास 9th की कितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, उसका फार्मूला है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, चेंज इन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर आएगा, ये आपके पास फार्मूले हैं। ऐसे ही आपको वैसे कुछ भी मिसिंग ऐसे पूछा जा सकता है। वो कह रहे हैं जैसे यूनिट ऑफ लेबर है 1 2 3 दे रखे हैं, टीपी ऐसे 10 दे रखी है, सेकंड की मिसिंग है, ठीक है, ऐसे एमपी इधर 10 12 दे रखी है, ये मिसिंग है, कैलकुलेट करो इजीली है। अब आपको फार्मूले पता है तो आपको पता है आपके पास जो है टीपी सेकंड की कैसे निकलेगी, टीपी समेशन ऑफ एमपी है, 10 में 12 ऐड कर दो, यहाँ पे आपके पास 22 आएगा, 22 आ गया ना, तो ठीक है, इसकी आपने एमपी निकालनी है, यानी कि एमपी इसमें से आप ये माइनस करोगे, ठीक है, या माइनस कर दो, या इसमें जितना चेंज आए डिवाइडेड बाय जो इसमें चेंज आए, तो आप उसको एमपी निकाल सकते हो, यानी कि एमपी आपके पास यानी कि 36 माइनस 22, यहाँ पे आपके पास 14 आ रहा है। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। ऐसी एक आध छोटी छोटी एग्जांपल और दे देती हूँ मैं, कह रहा है इफ टीपी एट थर्ड यूनिट इज 36, टोटल प्रोडक्शन थर्ड यूनिट में 36 है एंड फिफ्थ पे 40 दे रखा है, जैसे कि लेबर 1 2 3 4 है, 5 तक उसने दे रखा है, कह रहे हैं जो टोटल प्रोडक्शन दे रखी है उसने जो इनकी नहीं दी आपको, बोला थर्ड यूनिट पे 36 है और फिफ्थ यूनिट पे आपके पास 40 है, ठीक है। तो कह रहे हैं आपने इसकी एक एमपी दे रखी है फोर्थ यूनिट की 3, तो कह रहे हैं फिफ्थ यूनिट की आप एमपी निकालिए, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, फिफ्थ यूनिट की आपने एमपी निकालनी है, ठीक है, क्लियर। फिफ्थ यूनिट की एमपी उसको आपने कैलकुलेट करना है। तो अब आपको पता है अगर आपको ये 3 दे रखी है तो आप इसमें जब इसको ऐड करोगे, ठीक है ना, ये आपके पास आ रही है 36 में जब ये ऐड कर दोगे टीपी तो आपके पास ये टीपी आ जाएगी 39, क्लियर। और जब 40 में से 39 माइनस करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगी एमपी, क्लियर। आप ऐसे इसको इजीली कर सकते हो, क्लियर हो गया आपके पास। और ऐसे ही कुछ भी शॉर्ट ऐसे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल दे रही हूँ मैं, जैसे अब लेबर दे रखी है 0 1 2 3 टीपी दे रखी है, तो ऐसे कह रहा है कि थर्ड यूनिट की एपी निकालिए, आप इसको इससे डिवाइड करके आपके पास एपी निकल आएगी, एमपी इसमें से जब माइनस करोगे या इसकी चेंज डिवाइड बाय दिस चेंज करोगे तो आपके पास वो अब यू कैन कैलकुलेट एपी एंड एमपी, ठीक है, क्लियर। और ऐसे ही आपके पास ही कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कह रहे हैं हेडलाइन, कह रहा है कि मतलब न्यूज़पेपर में हेडलाइन दे रखी है पंजाब फार्मर्स ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का ओवर यूज हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है लैंड की एंड प्रोडक्टिविटी टू फॉल हो रही है। तो कह रहे कौन सी स्टेज है, ओवर यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर का, तो लैंड तो आपके पास फिक्स्ड है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है, डिमिनिशिंग है या नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है ना, तो वो आपके पास वही लैंड फिक्स्ड है तो आपके पास ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, ओके, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर है, क्लियर। तो ऐसे ही अब एक बार और यहाँ जैसे ये रिटर्न टू फैक्टर हम पढ़ रहे थे, ऐसे आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी है आपके सिलेबस में, रिटर्न्स टू स्केल यानी कि अगर आप 100 इनपुट लगा रहे हो तो आउटपुट भी आपके पास 100 आ रही है, तो आपके पास एक कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, ठीक है। अगर आप इनपुट 50 लगा रहे हो आउटपुट ज़्यादा आ रही है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, क्लियर। ऐसे ही अगर आप इनपुट ज़्यादा लगा रहे हो आउटपुट कम आ रही है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, क्लियर। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक और बात और आपको आइसोकांट का भी पता होना चाहिए, आइसोकांट यानी कि आइसो प्रोडक्ट भी बोला जाता है, यानी कि ये है कि ये यहाँ पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट रहता है, कितनी प्रोडक्शन सेम लेवल ऑफ रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आइसोकांट मतलब ओरिजिन है ये हमारा, ओरिजिन के पास पे लेस प्रोडक्शन है, जैसे जैसे आप इस पे ज़्यादा प्रोडक्शन होएगी, इस पे उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप उससे मूव करते जाओगे ओरिजिन से दूर जाते जाओगे वो आपको हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन देगा, जो क्लोजर है वो आपको लेस लेवल दे रहा है प्रोडक्शन का, ठीक है। तो ये आइसोकांट कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, यानी कि आप इसको कह सकते हो आइसी तक जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है, और नेवर कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्लियर। ये आपको क्लियर। ऐसे ही आपके पास एक टेक्निकल टिपिकल सा क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर सीयूटी में पूछा भी गया है, वो कह रहा है जैसे ये आपके पास पता है हमें एमपी है तो ये एपी है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट दे दिया उन्होंने, ठीक है, पॉइंट दे दिया, कहता है बियॉन्ड द पॉइंट पी, पी के बाद, पी के पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, वो कह रहा है ऐसे एमपी नेगेटिव बिकम नेगेटिव
नेगेटिव हो जाएगी। AP राइजेस क्या कह रहा है, AP राइजेस हो रही है, क्या MP राइजेस अबव AP, MP तो AP के नीचे है ना, क्या देगा TP इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, नहीं ये तो उसके उसके बाद की है ना नेगेटिव रिटर्न्स जब आते हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सी एप्लीकेबल होगी, MP बिकम्स नेगेटिव बियॉन्ड द पॉइंट P है, यानी कि आपके पास ये वाली सिचुएशन है कि MP बिकम्स नेगेटिव, MP नेगेटिव तो बन जाएगा ना, इसको टच करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, ये वाली सिचुएशन, ऐसे क्वेश्चन भी हो गए। तो फिर जैसे लास्ट ईयर आपको CUT में क्वेश्चन ये भी ऐसा पूछा गया, सिंपल था, डैश ऑफ एन इनपुट इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट, चेंज इन पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनपुट, पर चेंज इन यूनिट ऑफ इनपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर रिमेन कांस्टेंट। ये क्या है, MP AP क्या है, ये MP है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ऑफ एन इनपुट इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ चेंज इन द इनपुट्स व्हेन ऑल अदर इनपुट्स आर रिमेन कांस्टेंट। क्लियर, ऐसे ही आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है। तो फिर मैं आपको एंड में कहना चाहूँगी डिटेल लेक्चर और क्विक रिवीजन प्रोडक्शन फंक्शन की इस लेक्चर के एंड में आपको टैग है, तो उसको भी आप ज़रूर अटेंड कीजिए एंड हैव अ नाइस डे।